हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। हल सहित सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है कल अर्थात आपको 21 तारीख को होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें। सबसे पहले विकल्प दिए गए हैं जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है जगदीश है इतस्य पद संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन होगा जगत प्लस ईश है। दूसरा है मनोरथ है इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसमें कौन सा पद हो जाएगा? 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। तीसरा है बालिका पदे विभक्ति अस्ति। तो बालिका में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। आ नंबर का विकल्प होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है बालकः शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति। तो जो चौथे का आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन होगा बालकस्य, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा दिया गया है श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बा नंबर का विकल्प होगा कितवा, इसका उत्तर होगा। छठवा दिया गया है अधोलिखितेषु अवयवम पदम नास्ति। तो यहाँ पर दा नंबर का विकल्प होगा मंडलम, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है अधिकार है पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा अधि हो जाएगा। दूसरा है पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है। तीसरा है आम्रम पदे खालिस्तान पर्याय अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? रसालम, इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विवचनम हो जाएगा। पांचवा है लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? पठति हो जाएगा। छठवा दिया गया है बदामी इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें बद धातु हो जाएगी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर जो कि आपसे 6 अंक में जो है आम नाम अर्थात सत्य असत्य पूछे गए हैं। शुद्ध वाक्याम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्याम समक्षम ना लिखित। पहला है मूषक है शनै शनै चलती इत्यस्मिन् वाक्ये मूषक है विशेष पदम अस्ति। तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा, अर्थात आप ना लिखेंगे। ना असत्य होता है और आम आपका सत्य होता है। दूसरा दिया गया यहाँ पर कि श्वेता है अश्व धावती इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेत विशेष पदम अस्ति। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। दूसरे में आपको उत्तर में क्या लिखना है? आम लिखना है। तीसरा है वनम पदस्य पर्याय पदम कानम अस्ति। तो तीसरे के उत्तर में भी जो सत्य हो जाएगा क्या लिखेंगे आप? आम लिखेंगे। इसके बाद चौथा दिया गया है दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति। तो यहाँ पर चौथा कथन जो है आपका यह भी आपका सत्य हो जाएगा, अर्थात आप आम लिखेंगे। पांचवा दिया गया बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वान अस्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह कथन आपका असत्य हो जाएगा, अर्थात ना हो जाएगा। छठवा दिया गया विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा, अर्थात आम हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है उचित योग मेलनम करो, सही जोड़ियां बनाइए। पहला दिया गया है महा प्लस इंद्र है। तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको घा नंबर के ऑप्शन से मिलाना है महेंद्र से। दूसरा दिया गया है जगदीश है। तो इसकी सही जोड़ी आपको का नंबर के ऑप्शन से जगत प्लस ईशा से मिलाना है। तीसरा दिया गया है महानचा अशो पुरुष है। तो तीसरे की सही जोड़ी जो है आप खा नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे महापुरुष से। चौथा दिया गया है चंद्रशेखर है। तो इसकी आपको डा नंबर के ऑप्शन से मिलाना है बहुब्रीहि समास। द्विगु समास 5वें नंबर पर दिया गया, इसकी सही जोड़ी आप 4 नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे पंचवटी। और नमस्ते दिया गया, इसकी सही जोड़ी आप गा नंबर के ऑप्शन है नमः प्लस ते से मिलाएंगे। इसके बाद पांचवा दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित, जो कि 6 अंक में पूछे गए। पहला है व्याघ्र है कस्मात बिभेति। तो यहाँ पर यह कौन सा एक पद में कौन सा समास हो जाएगा? यह जो समास हो जाएगा यहाँ पर आप इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे? पहले का जो आंसर हो जाएगा क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है वृषभ है कुत्र प्रपात। तो यहाँ पर इसमें आप क्या लिखेंगे? ललित समूह। क्या लिखेंगे? ललित समूह। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है ललित समूह। इसके बाद तीसरा दिया गया है यथाशक्ति का समास से उदाहरणम अस्ति। तो यथाशक्ति जो है अवयवी भाव समास है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? अवयवी भाव समास लिखेंगे। इसके बाद चौथा दिया गया है केशम माला रमणीया। तो यहाँ पर भानु या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे भानु।
इसके बाद चौथा दिया गया है केशामल्लाम। पांचवा है कित्वा प्रत्यय से एकम उदाहरण अस्ति। कित्वा प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा पठित्वा। क्या लिखेंगे आप? पठित्वा। इसके बाद छठवा है अजायत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा टाप प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम अस्ति, जो कि 2 अंक में पूछा गया। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, इसके बाद आपको उत्तर बताए जाएंगे। 7वां दिया गया लोके महतो भयातः काम उच्यते। 8वां है राम है लवकुशी कोत्र उपवेशयतम कथयति। 9वां है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। इसके बाद 10वां दिया गया है जननी कीदृशी भवति। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऊपर यहाँ पर दिया और अथवा का भी दिया गया प्रश्न क्रमांक 6 के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा और प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा पूछा गया अथवा का भी उत्तर हो जाएगा। अथवा शायद दिए गए तो कोई भी आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और अथवा का उत्तर यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आप तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके अथवा का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो फटाफट आप इनको तैयार करते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 11 है कुछ इस प्रकार से है रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। को अभी 2 करना है। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति लिखित। को अभी 2। तो प्रश्न क्रमांक 11 और प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 11 में आपको कोई भी 2 वाक्यों को यहाँ पर लिखना है उत्तर। तो तीनों के उत्तर दिए गए, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में उत्तर हो जाएगा 2, कोई भी आपको उत्तर लिखना है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में जो है स्वपाठा पुस्तका सुभाषितद्वयम् लिखित यह प्रश्न पत्र नास्ति। आपको सुभाषितानि श्लोक लिखना है प्रश्न क्रमांक 13 में। तो यहाँ पर कोई भी श्लोक आप लिख सकते हैं जो भी आपने याद किया हो। जैसे हम आपको इसको श्लोक बताने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। तो इस प्रकार से आप ऐसे श्लोक को तैयार कर सकते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस श्लोक को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में जो है आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में आपको कथा क्रम संयोजन लिखना है, आपको सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 में खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 18 में जो आपको दिए गए हैं, आपको गद्यांश दिया गया है, दोनों में से आपको कोई भी एक करना है अथवा सहित आपको नहीं करना है। तो इनके जो 3 क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आपको इसी गद्यांश में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इनको आप तैयार करें। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 में भी जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर जो है आपको इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 भी इसी तरह पूछा गया 3 अंक में। इनके आंसर आप यदि इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से आपको पेपर में भी इसको पढ़कर इनके उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है और आप 4 क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर आपको इसी जो आपको पद्यांश गद्यांश दिया गया इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में जो पूछा गया स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखित। और प्रश्न क्रमांक 23 में आपको निबंध पूछा गया है, 120 शब्दों में लिखना है। तो संस्कृत भाषा का महत्तम का निबंध और अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 22 में अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र में आपको इसको तैयार करना है। सेवायाम श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जगह का नाम, विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। फिर आप लिखेंगे महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे दिया गया है। सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। इस प्रकार से इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से नीचे दिया गया 4 अंक में पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 22 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध पूछा गया। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।